कुछ रोज पहले इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर और इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वहाँ पर ये वीडियो काफ़ी मशहूर हुआ, काफ़ी पॉपुलर रहा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ रोबोट डॉग्स हैं जिनको इंडियन आर्मी के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। गालिबन पीछे उनके हाथों में कोई डिवाइस ऐसी है जिसके ज़रिए वो इन रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे हैं और इस वीडियो को सबूत के तौर पर इंडियन जनता को दिखाया गया कि देखिए हमारी जो मिलिट्री है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रही है। देखिए अब इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा होता है अपने डिफेंस के ऊपर, काफ़ी सारी डिफेंस की बजट वो एलोकेट करते हैं हर साल। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये तमाम जो तैयारियां हैं उन थ्रेट्स से निमटने के लिए इनफ हैं जो कि इंडिया फेस कर रहा होता है, बॉर्डर्स के ऊपर भी और बॉर्डर्स के अंदर भी? द आंसर इज़ नो। ये जो मशीनें दिखाई जा रही हैं ये असल में सर्विलियंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये जो डॉग्स दिखाए जा रहे हैं वहाँ पर, रोबोट डॉग्स, सर्विलियंस के लिए इस्तेमाल होते हैं और हार्ड टेरेन जो होती है इंडिया की, मिसाल के तौर पर चाइना के साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं और इवन पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, उनमें बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लॉजिस्टिक्स के बड़े इश्यूज़ होते हैं। सामान और हथियारों की सप्लाई वहां तक पहुंचाना काफ़ी मसला रहता है और माइनस में भी टेम्परेचर रहता है कई सारे इलाकों के अंदर। तो ये जो आप रोबोट डॉग्स देख रहे हैं ये बेसिकली लॉजिस्टिक्स के इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। इनसे ये दो काम लिए जाते हैं, सर्विलेंस का काम और दूसरा ये, यानी ये कॉम्बैट वाला रोल इनका नहीं है। दुश्मन की फौज से लड़ने का इनका जो है वो फिलहाल रोल है, सच है नहीं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल पैदा हो रहा है कि कॉम्बैट वाला रोल इनका क्यों नहीं है। इसका आंसर ये है कि इंडिया बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है इस तरह के रोबोट्स जिनको हथियारों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके, यानी इंसानी जो अमल दखल है, इंसानी जो इन्वॉल्वमेंट है वो ना हो, रोबोट्स की और मशीनों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, ताकि वो समझते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट्स को हम कम से कम जानी नुकसान के साथ काउंटर कर सकें। लेकिन अभी तक इंडिया के पास ये वाली कैपेबिलिटीज़ उस लेवल की नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसी लेवल की कैपेबिलिटीज़ हैं जिसमें वो सामान इधर से उधर पहुँचा सकें इन मशीन्स के ज़रिए। ऑन द अदर हैंड इनके जो मद्दे मुकाबल है, मिसाल के तौर पर चाइना है। अब चाइनीज़ कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, उनके रोबोट्स किस लेवल के हैं, उसके लिए आप ये ज़रा एक वीडियो देखिए और देखें इसमें कि इनके जो रोबोट डॉग्स हैं वो फाइटिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्होंने इस तरह के वहाँ पर रोबोट डॉग्स डिप्लॉय करके रखे हुए हैं, ड्रोन्स और डॉग्स जो कि लड़ सकते हैं बाकायदा दुश्मन की फ़ौजों के साथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। ये ज़रा वीडियो देखिए जिसमें इनका ड्रोन जो है, चाइना का ड्रोन और रोबोट डॉग की लड़ाई हो रही है। तो देखें ये चाइना की कैपेबिलिटीज़ हैं इस मामले के अंदर। इंडिया के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स किस्म की टेक्नोलॉजी है। मशीन गनें तो फिट कर दी हमने, लेकिन वो रोबोट डॉग्स इंडियन सेना को ही मारता फिर रहा हो, अगर मशीन है ना, तो कुछ भी अगर गड़बड़ हो गई तो उल्टा नुकसान हो सकता है। तो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ होती है, इनको ऐसे ही उठा के तो ड्रॉप नहीं किया जाता कि जाओ और इनको यूज़ करो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन नेवरदलेस इससे आपको ये कम से कम आइडिया हो गया कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा हाथ पांव मार रहा है अपने जो शत्रु हैं, उसके एनिमीज़ जो हैं दोनों, पाकिस्तानी और चाइनीज़, इनसे निमटने के लिए इंडिया कम से कम कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश भी कोशिश कर रहा है अपने डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए। अब इंडिया ये जो सारी चीज़ें कर रहा है ना, रोबोट्स बनाना और ये, इस पे इंडिया को कोई कुछ नहीं कह रहा, बांग्लादेश भी कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अगर बांग्लादेश अपने डिफेंस के सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है तो इंडिया से प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर। एक बड़ी खबर सामने आई है कि JF-17 जो बांग्लादेश ले रहा है पाकिस्तान से, एडवांस लेवल की टॉक्स जो है दोनों मुल्कों की स्टार्ट हो चुकी हैं इस हवाले से। तो उसके लिए ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है बांग्लादेश के कुछ मिलिट्री सर्किल्स के ऊपर, ये मत खरीदिए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो पाकिस्तान का अखबार है, इन्होंने रिपोर्ट किया था कुछ रोज़ पहले, Bangladesh military officials express interest in JF-17 Thunder fighter jet. Air Chief Marshal Zahir Ahmad reiterated Pakistan's commitment to deepening its मिलिट्री पार्टनरशिप विद बांग्लादेश। लेकिन उसके बाद बल्गारियन military.com ने, जो कि एक अच्छा डिफेंस के
न्यूज़ के हवाले से प्लेटफॉर्म है, उन्होंने 2-4 रोज पहले रिपोर्ट किया कि इंडिया थ्रेटनिंग टू डीरेल पाकिस्तानी JF-17 सेल टू बांग्लादेश इन अ मूव that could reshape the regional power dynamics in South Asia. India had reportedly taken a firm stance against Pakistan's potential arms sales to Bangladesh, particularly concerning the JF-17 Block 3 fighter jet. This development comes amidst heightened tensions and strategic posturing between the two neighboring countries. यानी ये खुद तो लगे हुए हैं काम पे, रोबोट डॉग्स भी बना रहे हैं, तो तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अपने नेबर को यानी बांग्लादेश को ब्रेक लगाने का ये कह रहे हैं कि आप ये जो JF-17 ले रहे हैं ये भी मत लीजिए, ये वाली डील भी मत लीजिए, XYZ ये सारा मत कीजिए और जो हम बोलते हैं वो मान लीजिए। बड़ी खबर सामने आई कि JF-17 पाकिस्तान ने जो इनको ऑफ़र किया हुआ है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ले भी रहा है, इस डील को रुकवाने के हवाले से इंडिया एक्टिव हो रहा है। अच्छा देखें, शेख हसीना भले ही चली गई हों सिस्टम से, लेकिन इट्स एन ओपन सीक्रेट कि चप्पे चप्पे पे बांग्लादेश के अंदर इंडियन एसेट्स और इंडियन एजेंट्स मौजूद हैं। ये हर बांग्लादेशी बात जानता है कि गुज़िश्ता काफ़ी डेकेड्स के अंदर जिस तरीके से इंडिया को फैसिलिटेट किया गया है, बांग्लादेश के साथ दुश्मनी की गई है बेसिकली। जिन्होंने भी इनको लाकर यहाँ पर इंस्टॉल किया है उन्होंने दुश्मनी की है बांग्लादेश के साथ। हर जगह हर डिपार्टमेंट में आपको बांग्लादेश के अंदर इंडियन एसेट्स नज़र आएंगे और इंडियन एजेंट्स जो है नज़र आएंगे। पिछले दिनों इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान का एक टॉप का डिप्लोमेट है अब्दुल बासित साहब, उनको कोट करते हुए उन्होंने कहा, और बाय द वे अब्दुल बासित साहब हाई कमिश्नर रह चुके हैं पाकिस्तान के न्यू दिल्ली के अंदर, उनको कोट करते हुए इंडियन मीडिया ने कहा कि ये जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑफिशियल्स वहाँ पहुँचे न्यू दिल्ली के अंदर तो इंडिया को सब पता था। एयरपोर्ट के अंदर भी इंडिया के लोग हैं, मार्केट्स के अंदर भी इंडिया के लोग फिरते रहते हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर उनके लोग भर्ती किए हुए उन्होंने, इंडिया का इंटेलिजेंस नेटवर्क वहाँ पर बिछा हुआ है। India.com ने रिपोर्ट किया, इंडिया न्यू एवरीथिंग, पाकिस्तान एक्सपोज्ड इन बांग्लादेश इंडियन इंटेलिजेंस स्टंट्स। कहते हैं कि इंडिया न्यू एवरीथिंग, द फ्लाइट नंबर, व्हेन द फ्लाइट लैंडेड, who were present in it, even the route they were taking after landing in Dhaka, New Delhi still has a strong presence inside Bangladesh. Basit said, India's intelligence network remains strong. The people are present everywhere, from the airport to the streets and markets in Dhaka, the former diplomat added, while urging the Muhammad Yunus-led interim government to pay attention to this fact. तो इट्स एन ओपन सीक्रेट कि बड़ी तादाद में शेख हसीना के दौर में तो वो कहते हैं ना खुला खाता था, वो खुद उनको फैसिलिटेट करते रहे अवामी लीग वाले काफ़ी अरसे से लेकर, क्योंकि वो समझते थे कि ये फ्रेंडली हमारे लोग हैं और रॉ की प्रेजेंस बढ़ी हुई होगी वहाँ पर, और रॉ की और इंडिया की प्रेजेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी गवर्नमेंट मुस्तहकम होगी, स्ट्रांग होगी। तो वो उनको इस नज़र से देखते थे। लिहाजा सरकारी सरपरस्ती की वजह से इतने डेकेड्स तक जब उनके ऊपर मेहरबानी की गई तो एज अ रिजल्ट इंडिया वॉज एबल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क इनसाइड बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश के अंदर ओपन सीक्रेट है, सारे जानते हैं कि वहाँ एक प्रेजेंस है। लिहाजा इस बात का खदशा है कि अगर ये वाला जो सेक्शन है जो कि दबा हुआ है, आई हैव टू से इनकलाब के बाद इनकी वाट लगी हुई है और ये छुपते छुपाते फिर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये जो रिवोल्यूशन आया है बांग्लादेश के अंदर, इसने बहुत सारी चीज़ों को तब्दील किया है, वो जो रियल बांग्लादेश है वो इमर्ज हुआ है बेसिकली। तो ये भी फैक्ट है कि रॉ का जो सूरज है वो ढल रहा है वहाँ पर, लेकिन प्रेजेंस तो बहरहाल है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह की जो बड़ी डील्स हैं इनको डीरेल करने के हवाले से वाकई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिस पे बांग्लादेश की नई सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है।